मेरा कौन सा ये गुनाह है जो मैं अपने बेटे को सारी दुनिया से छुपा के रखूँ। मेरे फलां मामू का बेटा ऐसा था, वो तो सबसे छुपा के रखते थे, किसी को नहीं बताते थे। आप हैं कि आप सोशल मीडिया पे ले आएंगे, अपने व्यूज़ के चक्कर में अपने बेटे को यूज़ कर रही हैं। 3-4 दिन से जो डायपर्स वाली वीडियो का रोला बना हुआ है, आज मैं उसका दी एंड करती हूँ और बताती हूँ कि मैं अपने बेटे को सोशल मीडिया पे क्यों लेके आई हूँ। मेरा मकसद इन जैसे लोगों की सोच को चेंज करना था। जब मुझे पता चला मेरा बेटा सीपी चाइल्ड है, तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि इस तरह के बच्चों को खाने को क्या दिया जाए, इसकी क्या ट्रीटमेंट है, इसका किस तरह संभालना है, रोज़मर्रा जो ज़िंदगी है वो कैसे गुजारती हैं और डिप्रेशन में माँ बाप कैसे निकलते हैं। तो मैंने बहुत टिकटॉक पे, यूट्यूब पे सर्च किया कि पाकिस्तानी को इस तरह का बच्चा मिले, पाकिस्तान में मुझे पता चले इस तरह का ट्रीटमेंट क्या है। मुझे कोई एक चैनल भी ऐसा नहीं मिला कि जिससे मुझे हेल्प मिले कि इन बच्चों का ट्रीटमेंट क्या है और ये बच्चे जब रोते हैं, ज़िद करते हैं, तो इनको कैसे हैंडल करना चाहिए, और माँ बाप स्पेशली जब टेंशन में चले जाते हैं तो वो कैसे रिलैक्स रहते हैं। तो मैं कोई देखना चाह रही थी 3-4 साल का सीपी बच्चा जिसकी मुझे स्ट्रगल नज़र आ रही हो, लेकिन मुझे कुछ नहीं पाकिस्तान में इस तरह का देखने को मिला। जब भी मैं सर्च करती थी, अंग्रेज़ों के बच्चों की वीडियोस मिलती थी, किसी अरब ममालिक के कंट्रीज़ की वीडियोस मिलती थी, उनकी मुझे इतनी लैंग्वेज समझ नहीं आती थी और उनका ट्रीटमेंट बहुत फास्ट था, ठीक है ना। तो फिर मैं कहती थी यार पाकिस्तान में कोई ऐसा बच्चा नहीं है सीपी, मेरा बच्चा ही सीपी है। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह हेल्प लूँ। डॉक्टर के पास जाते थे, वो तो कहते थे नहीं नहीं ये बच्चे ऐसे करें, आप ऐसे करें। ज़ाहिर है डॉक्टर ने स्टडी की हुई है, डॉक्टर ने बच्चा संभाला नहीं हुआ, डॉक्टर ने 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा देखा है। डॉक्टर की बात का और जो माँ बाप संभाल रहे होते हैं ना, बहुत ज़्यादा आगे पीछे टाइम का डिफरेंस होता है। डॉक्टर कहते हैं साल का फ़र्क है, लेकिन वो साल का फ़र्क जो होता है ना, 5-6 साल का फ़र्क चला जाता है। और जब हम कहीं बाहर लेके निकलते तो हुज़ैफा को ना इस तरह हम गोदी में उठाते होते थे, बाजू के ऊपर रखते, छोटा था ना, नेक नहीं होल्ड करता था, तो हम इसको गोदी में उठा के आते। लोग इस तरह देखते होते थे कि शायद इसका अपना बच्चा नहीं है, इतना बड़ा है, क्यों उठाया हुआ है। हुज़ैफा बहुत ज़्यादा रोता भी होता था जब बाहर जाता था, क्योंकि इसको आदत नहीं थी बाहर जाने की। तो किसी डॉक्टर ने हमें ये कहा था इस बच्चे को ना नॉर्मल बच्चों की तरह ट्रीट करें, अंदर ना रखें, इसको ज़्यादा ये बीमार हो जाएगा, इसको बाहर लेके निकलें, इसको दुनिया दिखाएं आप। तो हम जब इसको आहिस्ता आहिस्ता बाहर लेके जाना शुरू हुए ना, तो इसने बहुत ज़्यादा लोगों की गैदरिंग देखनी, मार्केट जाना, लाइट्स देखनी, घबरा जाना, ऊंची ऊंची रोने लग जाना। लोगों ने मुड़ मुड़ के देखना, आके बाकायदा 1-2 लोगों ने पूछ भी लिया ये आपका अपना बच्चा है, ये रो क्यों रहा है, इसको मसला क्या है। तो जब बताना ये मसला है तो फिर अच्छा। और जहाँ कहीं भी जाना, कोई स्टूल नहीं मिलना बैठने के लिए, कोई उन बच्चों के लिए स्पेशल सीट नहीं है जहां हम स्पेशल बच्चों को बिठा सकें। तब हमने डिसीजन लिया कि हम बनाते हैं यूट्यूब चैनल पाकिस्तान में। हम डिसीजन लेते हैं कि इस तरह के बच्चों की भी अवेयरनेस होनी चाहिए। अगर आप में से किसी ने ऐसा कोई सीपी बच्चे का चैनल देखा है तो मुझे लाजमी आप सबने मेंशन करना है, जिसकी 3-4 साल की स्ट्रगल हो, 3-4 साल पहले का उसका चैनल हो, जहाँ से मैं हेल्प ले सकूँ, हुज़ैफा से बड़ा हो, ताकि मुझे कुछ हेल्प मिल सके। तो आप सबने मुझे लाजमी मेंशन करना है। तो मुझे तो यही लगता है कि हुज़ैफा पहला बच्चा है जिसको मैं सोशल मीडिया पे लेके आई हूँ। किसी को नहीं पता, अभी भी कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि सीपी बच्चा होता क्या है। पाकिस्तान में सीपी बच्चा पहली बार इस तरह का सोशल मीडिया पे आया था। ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा तनकीद भी मुझे बर्दाश्त करनी पड़ेगी, तो वो मैं कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ? उन सब मदर्स के लिए जिनके बच्चे सीपी चाइल्ड हैं। मैं सबको कहूँगी जो घर से परमिशन मिलती है वो लाजमी अपने बच्चों को लेके आएँ सोशल मीडिया पे, उनके चैनल बनाएं आप सब। क्यों? क्योंकि इन बच्चों को अर्निंग की ज़रूरत होगी आगे जाके, अभी भी ज़रूरत है। इनका ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा महंगा है, तो इन बच्चों को लाजमी ज़रूरत पड़ेगी। इन बच्चों ने बड़ा भी होना है, इंशाल्लाह ताला ठीक भी होंगे। तो अगर हम कहीं इन बच्चों को जॉब करवाएंगे तो हमें ये वाले ताने सुनने को मिलेंगे, इन मजदूर बच्चों की जो है ना कमाई खा रहे हैं। अगर इन बच्चों को हम सोशल मीडिया पे लेके आएंगे तो ये कहेंगे लाइक के चक्कर में आ रहे हैं, व्यूज़ के चक्कर में आ रहे हैं। तो इस तरह की बातें आप सबको लाजमी सुनने को मिलेंगी। और अगर इसी तरह का सीपी चाइल्ड खुदा ना खास्ता रोड पर भीख मांगता मिल जाए ना, तो कोई उससे नहीं पूछेगा बेटा आप क्यों भीख मांग रहे हो, बल्कि सब जाके उसको भीख दे के आएंगे और कहेंगे ये तो मजदूर है ना इसलिए कमा नहीं सकता, इसका भीख मांगना बनता है, इसको हम दे देते हैं। तो भीख हम दे देते हैं। अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है, मेहनत करके खा रहा है अपनी, तो उसको कहेंगे कि ये तो इस चक्कर में आ रहे हैं, इस चक्कर में आ रहे हैं। तो जो लोग बोलते हैं ना, बोलते रहें, आप उनकी बातों को जस्ट इंजॉय किया करें। अगर कुछ दिल करे तो उनको हाईलाइट कर दिया करें मेरी तरह, ताकि शायद उनको थोड़ी सी शर्म आ जाए। हुज़ैफा को सोशल मीडिया पे लेके आई हूँ ना, तो मुझे छोटी सी अपनी जो है ना कोशिश कामयाब होती लगती है। मैंने हुज़ैफा के बाद बहुत सीपी बच्चों की आईडीज़ देखती रहती हूँ, तो जो मुझे नज़र आती है मैं उनकी वीडियोज़ को लाइक भी कर देती हूँ, रिपोस्ट भी कर देती हूँ उनको, तो कमेंट्स भी कर देती हूँ।
ताकि मेरी वजह से अगर किसी को कुछ फ़ायदा होता है तो मोस्ट वेलकम। तो मुझे लाजमी मेंशन कर दिया करें जहाँ भी आप इस तरह का बच्चा देखें। और अब मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि प्लीज़ हुज़ैफ़ा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बल्कि आप सबका फ़र्ज़ है कि लाजमी हुज़ैफ़ा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ लाजमी देखा करें। अगर आप सिर्फ सब्सक्राइब कर देंगे ना चैनल को तो इससे कुछ फ़ायदा नहीं होना। इससे अच्छा है कि आप सब्सक्राइब ही ना करें। जब आपने वीडियोज़ ही नहीं देखनी तो वीडियोज़ लाजमी देखा करें। रोज़ मैं व्लॉग नहीं डालती हूँ, हफ्ते में एक आध व्लॉग होता है। तो मेरी यही कोशिश है कि आगे जाके ना मैं इस तरह के बच्चों को लाजमी प्रमोशन दिया करूँ, इस तरह के बच्चों की उनके चैनल को प्रमोट किया करूँ। अभी तो मेरा खुद यूट्यूब का छोटू सा चैनल है। तो जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, हुज़ैफ़ा को सपोर्ट करते हैं, उन सब का दिल से थैंक यू। और जो हमारे हेटर्स हैं ना, मैं उनको कहूँगी मेहनत कर, हसद ना कर। तो इसी बात के साथ अल्लाह हाफिज़।